without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। अब आपको पिकअप करना है और मुझे इस विलंब को मेकअप करना है। वाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेकअप में किसी किस्म का ब्रेकअप नहीं चलेगा। जी जी बेशक। मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, मगर आप समझेंगे बूझेंगे नहीं, ऐसी मेरी आशा भी नहीं है। जी 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 वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बगैर किसी ताखीर के कुरान मुकद्दस का 8वां पारा, दूसरा रुकू और उसकी एक बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। ऐ चू 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 ना करो, यह हिस्सा औरतों के हिस्से में रखो, मर्द बन के रहो तुम। झूठों का मुकाबला हुआ था, कौन कितना झूठ बोलेगा उसे उतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। बड़े बड़े फेंकू आए और मालूम है किस फेंकू को प्रथम पुरस्कार मिला? जिसने ये फेंका कि मैं एक महफिल में गया, 4 महिला बैठी थी और चुप थी। कहा ये तो असंभव है। तो अगर ये बोलती हैं तो टेढ़ी हड्डी से बनी है, बोलेंगी। आप तो सीधी हड्डी वाले हो, कायदे से सुनो। जी 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 सुभान। अवमन कान मैता फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, देखा वो चलेगा, ये अगर चुप हो जाए तो कयामत आ जाएगी। अवमन का नाम, क्या वो मुर्दा था? तवज्जो से सुनिएगा, एक लफ्ज अगर इधर इधर हिला तो सब कुछ हिल जाएगा। इसलिए प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, अपनी एकाग्रता को भंग ना होने दीजिए। मैं बीच बीच में हिंदी बोलूंगा, मैं जानता हूं हिंदी को बहुत प्यार है बंगला से। जी 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 जी। आइए, क्या वो मुर्दा था? फिर हमने उसे जिंदा किया। वजालना लहू नूरन, और नूर को उसके लिए कर दिया, प्रकाश को, रोशनी को, नूर को उसके लिए कर दिया, यानी उसे नूर वाला बना दिया। यमशी बिही फिन्नास, और उस नूर के सहारे वो लोगों में चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। कम मथलहु फिज़्ज़ुलुमात लैसा बिखारिजिम मिनहा। अल्लाह पाक फरमाता है, इस नूर वाले को, जिसको हमने नूर दिया और कासिम नूर बनाया, इसे तो उसकी तरह समझता है कमम मथलहु फिज़्ज़ुलुमात, जो अंधेरों में हो, और ऐसे अंधेरों में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अभी यहाँ सारी लाइट वाइट बुझा दी जाए तो अंधेरा हो जाएगा ना, लेकिन यार सांस तो ले सकोगे। ऐसा तो है नहीं कि हफनाई के मर जाओ। लेकिन किसी को अगर किसी अंधेरे में पैक कर दिया जाए, बांध दिया जाए, तो कहेंगे ये अंधेरे में बंद है। क्या है? अल्लाह करे ये बंद आपके खुले दिमागों तक पहुंच जाए। इस नूर वाले को, जिसको हमने नूर दिया, बेमिसाल बनाया, इसे तो उसकी तरह समझता है जो अंधेरों में बंद है। लगता है 2 ही 4 तक ये बंद पहुंचा है। बंद, और ऐसा बंद है कि लैसा बिखारिजिम मिनहा, देयर इज नो वे टू गो आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डार्कनेस। उस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। अब जाहिर है ऐसा काम कोई इंसान तो करेगा नहीं, देव परी ही करते हैं, तो देव ने बंद कर दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या जुमला है, देव ने बंद कर दिया। अगर आप गौर करें तो ये जो आयत मैंने पढ़ी, हालांकि सिर्फ एक हिस्सा है, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस। 5 अलग अलग इसमें फेज हैं, स्टेज हैं, मरहले हैं, और एक एक मरहले पे मैं खास तवज्जो चाहूंगा। पहला मरहला मुर्दा, क्या था? जोर से बोलो। दूसरा हमने जिंदा किया। तीसरा नूर वाला बनाया। चौथा नूर बांटने वाला बनाया। और 5वां बेमिसाल बनाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हमारे यहाँ किचौचा शरीफ में चारपाई पे, जनाजे की चारपाई पे जो लेटा रहता है उसे मुर्दा कहते हैं, और जो लोग कंधा उठा के लेके जाते हैं उन्हें जिंदा कहते हैं। आपके यहाँ ये चीतल में, घाटा में, घाटी की का तो मामला नहीं है ना? तवज्जो चाहूंगा, यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है ना। यहाँ वही कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जो लेटा है वो और जो ले जा रहा है वो। पूरे बंगाल में यही सिस्टम है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में यही है कि जो जा रहा है, लेटा है, वो मुर्दा है, और जो ले जा रहा है वो। तो ये बताओ, क्या कुरान की इस आयत में जिंदगी और मौत, मृत्यु और जीवन का यही मतलब है? और अगर नहीं है तो हकीकत क्या है? नहीं है तो फिर हकीकत क्या है? आओ इसे समझो। थोड़ा समय आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मक्की दौर की तरफ ले चल रहा हूं। 40 वर्ष गुजर गए मक्खियों के बीच में रहते रहते। फारान की चोटी पे मुस्तफ़ा खड़े, ऐलाने नबूवत फरमाने। सामने अबू जहल, अबू लहब, अतबा, शैबा, वलीद बिन मगीरा जैसे बड़े बड़े आतंकवादी खड़े। नबी ने फरमाया है, लोगों बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है? सबने कहा है, अब्दुल्ला के बेटे बहुत अच्छे विचार हैं। सरकार ने फरमाया, क्या मैं मुझसे कभी झूठ सुना है? कभी नहीं। क्या मैं कोई झूठी बात बताऊंगा? कैसी बात करते हो, जब आज तक नहीं झूठ बोला तो अब क्या बोलोगे? कितना यकीन था नबी को कि मैं जो कहूंगा मेरी कौम मान लेगी। तवज्जो। सरकार ने फिर भी आजमाने के लिए कहा, अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि जहां मैं खड़ा हूं मेरे पीछे एक आक्रमणकारी फौज मक्के की तरफ पेशकदमी कर रही है, अगर मैं कहूं अटैक करने आ रही, मान जाओगे? यकीन जानो बंगाल वालों, सारे काफिरों ने कहा, आप बोलोगे तो हम मान जाएंगे। सुभान अल्लाह। सूरज पश्चिम से निकल सकता है लेकिन आमेना का लाल झूठ नहीं बोल सकता। सुभान अल्लाह। कितनी संतुष्टि रही होगी, कितना सेटिस्फेक्शन कि वॉट एवर आई वुड से दे विल नेवर एवर डिनाई। मैं जो कहूं उसका इनकार नहीं करेंगे। मौका था, दस्तूर था, माहौल था। मेरे सच्चे नबी ने अपने खुदा का सच्चा पैगाम दे दिया और कहा, ऐ लोगों, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, जब तुम इतना सच्चा समझते हो, सत्यवादी समझते हो, तो एक सच्ची बात सुनो। अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दो अल्लाह के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, कोई लायक नहीं, कह दो कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबने इनकार कर दिया। And they started to deny. कहने लगे, अब तक तो तुमने झूठ नहीं बोला, मगर माज़अल्लाह अब झूठ बोल रहे हो। हम नहीं मानते, हम लातो मुनात उज़्ज़ा और हुबल की पूजा नहीं छोड़ेंगे, हम अपना धर्मांतरण नहीं होने देंगे, हम अपने बाप दादा का धर्म नहीं छोड़ेंगे। सबने नबी का दिल तोड़ना शुरू कर दिया। हुजूर ने कुरान की आयतें सुनाई तो कहा, ये तो किसी कवि की कविता लगती है। हुजूर ने जब चमत्कार दिखाया, मोजज़ा दिखाया तो कहा, ये तो जादू है। मेरे आका ने जब भविष्य की बातें बताना शुरू की तो कहा, ये तो किसी काहिन की कहानत है, ज्योतिष विद्या है। जिसके मुंह में जो आया बकने लगा। किसी ने सरकार को मजनून कहा, किसी ने साहिर कहा, किसी ने काहिन कहा। मेरे नबी ने इसरार बढ़ाया, काफिरों ने इंकार बढ़ाया। नबी ने इसरार किया, काफिरों ने इंकार किया। इसी इसरार और इंकार के बीच में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलबुले सिदरा जनाबे जिब्रील को रवाना किया। जिब्रील हाजिर हुए, अर्ज किया, महबूब रोवे मत। अल्लाह ने फैसला सुना दिया, रोवे मत। अल्लाह ने फैसला सुना दिया। क्या? इन्नका, तवज्जो चाहूंगा, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ए महबूब, ये मुर्दे हैं, मुर्दे, आपकी नहीं सुनेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत
नबी राय हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। आप जरा ख्याल करें, चलते फिरते अबू जहल को, ये सब बंद करो भाई, चलते फिरते अबू जहल को कुरान ने मुर्दा कहा। कुर्सी पे बैठ के मटन बिरयानी खा रहा है उतबा और कुरान कह रहा है ये मुर्दा है। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे ये समझ में आ जाए तो आज का जलसा तर हो जाए। मार्केट में ऊंट की पीठ पे बैठ के शैबा जा रहा है, कुरान कह रहा है इसका जाना ना देखो ये मुर्दा है। अबू जहल को कुरान ने मुर्दा कहा, अबू लहब को कुरान ने मुर्दा कहा। और उधर ओहद की पहाड़ी गवाह है, नबी के सके चचा जान सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीर सीने में चुभ चुका, दांतों से कलेजा चबाया जा चुका, जिस्म से रूह निकल चुकी। सबने समझा कि ये मुर्दा है, बरगो समर ने समझा कि ये मुर्दा है, शम्सो कमर ने समझा कि ये मुर्दा है, खुशको तर ने समझा कि ये मुर्दा है। मगर इससे पहले कि कोई मुर्दा कहता, तवज्जो, कुरान ने डांट के कहा, शट अप, ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उसे मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा नतीजा निकालने की कोशिश करें कि मार्केट में घूमने वाले को कुरान ने मुर्दा कहा, जमीन पे ओहद के रण में खाक और खून के बीच में लेटने वाले को कुरान ने जिंदा कहा, तख्त पे बैठा यजीद चिकन मटन खा रहा है, कुरान कह रहा है ये मुर्दा। और करबला के रण में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद लेटा, कुरान कह रहा है ये जिंदा है। हम समझते थे जिसकी रूह निकल जाए वो मुर्दा, जिसकी ना निकले वो जिंदा। अबू जहल की नहीं निकली मगर मुर्दा, हुसैन की निकल गई मगर जिंदा। तो आखिर जिंदगी मौत का मामला क्या है, राज क्या है? तो आवाज आई, कहा सुन, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, सुन, जिंदगी मौत का ताल्लुक हजरत मलकुल मौत के आने जाने से नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि नबी की वफादारी का नाम जिंदगी है और नबी की गद्दारी का नाम मौत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा गाज़ी मिल्लत, ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। नबी की वफादारी का नाम, जोर से बोलो, ऐसे नहीं मजा रहा, जिंदगी है, जोर से बोलो क्या है। पीछे वाले तो जैसे लग रहा है कि मुतमईन बैठे हैं, माशाल्लाह लोग खड़े हैं और खड़े होने पे अड़े हैं, मगर मैं चाहता हूं बोलें भी। नबी की वफादारी का नाम, गद्दारी का नाम। अब अगला जुमला जरा दिल थाम के सोचो और सुनना, अल्लाह करे दिल में उतर जाए। यही वजह है कि नबी की बारगाह में की गई गद्दारी ने, नबी की शान में की गई गद्दारी ने यजीद को जीने नहीं दिया और नबी की वफादारी ने हुसैन को मरने नहीं दिया। क्या बात है, बाबा सुभान अल्लाह। ऐसा जिंदा रखा हुसैन को कि हर दिल में हुसैन, हर जा में हुसैन, हर लब पे हुसैन, हर शहर में हुसैन, हर बस्ती में हुसैन, दरिया की लहरों में हुसैन, हवा की फिजाओं में हुसैन, समंदर की तुगयानी में हुसैन, मौजों की रवानी में हुसैन। अरे सिर्फ हमारे नारों में नहीं बल्कि बस्ती बस्ती में हुसैन, करिया करिया में हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह। भैया कुछ समझ में आया कि जो वफादार है वो, और जोर से, और जो गद्दार है वो। अब उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अब गद्दारों का तो ये जलसा है नहीं, बात वफादारों की जाए।
अबू बकर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, उमर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, उस्मान नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अली नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, हसनैन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अइम्मा ताहिरीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, गौसे आजम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, गरीब नवाज नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, मखदूम समनानी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अलाउल हक नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, मखदूम माहिम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, महबूब इलाही नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, आकाए नक्शबंद नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, मौलाए सुहरवर्द नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, आका मशाइख मारहरा नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, औलियाए किचौछा नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अरे नबी को मुर्दा कहने वाला अशरफ अली मर गया, कासिम नानोतवी मर गया, रशीद अहमद गंगोही मर गया, अरे खलील अहमद अम्बेडवी मर गया, मगर उन्हें जिंदा कहने वाला मेरा रजा तेरा रजा हम सब का रजा नबी का वफादार अपनी कब्र में जिंदा जिंदा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। तवज्जो है ना आप लोगों की? हाँ, कुछ नींद खुली कि नहीं? अखिया उखिया खुल गई ना, तो आओ उसी खुलन में इस चीज को महसूस करो। जो वफादार है वो जिंदा है और जो गद्दार है वो मुर्दा है। अब एक इतनी रात हो गई इसलिए ये मिसाल देना जरूरी है, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता। तवज्जो चाहूंगा, लेन देन भी जिंदोही में होती है। बेशक। आपने कभी देखा कि एक पान की दुकान पे कब्रिस्तान से सफेद सफेद कफन पहन के एक मुर्दा आया और कहा खिला दे एक बीड़ा पान। और पान वाड़ी ने देखा, कहीं अरे तुझे तो रहना चाहिए था कब्रिस्तान, तू आ गया खाने पान। अरे छोड़ मेरी दुकान, बचा मेरी जान, जा कब्रिस्तान। बेशक। वाह 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 वाह, क्या सेटिंग है हुजूर, वाह वाह वाह। क्या समझे? न वो पान दे पाया न ये पान ले पाया, क्योंकि लेन देन जिंदों में होती। एक मुर्दा है एक जिंदा है, तब भी लेन देन आदान प्रदान नहीं होगा। दोनों मुर्दा हैं तब तो बिल्कुल असंभव है। एक जिंदा है तब भी नहीं, दोनों का जिंदा होना जरूरी। आप जाइए दुकान में तो आप जिंदा हैं तो लेंगे, वो जिंदा है तो देगा। तो लेन देन जिंदों में होती है। अब अगला जुमला दिल थाम के सुनिएगा। यही वजह कि उधर गौसे आजम जिंदा, इधर सारे कादिरी जिंदा, सुभान अल्लाह। वहां गरीब नवाज जिंदा, यहाँ सारे चिश्ती जिंदा, सुभान अल्लाह। वहां मखदूम समनानी जिंदा, यहाँ सारे अशरफी जिंदा, सुभान अल्लाह। वहां अहमद रजा जिंदा, यहाँ रजवी जिंदा। हमने क्या किया? हमने भी पता लगाया कि इनको क्या चाहिए, गौस पाक को क्या चाहिए, गरीब नवाज को क्या चाहिए। तो उलमा ने बताया उन्हें न तेरा पैसा चाहिए न दौलत, उन्हें सिर्फ सवाब पसंद है। क्या? तो फिर हमने पूछा सवाब क्या क्या है? मौलाना ने कहा कुरान पढ़ना सवाब, कुरान सुनना सवाब, कुरान सुनाना सवाब, बिरयानी पका कर खिलाना सवाब, लोगों को बैठाल के खिलाना सवाब, नात पढ़ना सवाब, तकरीर करना सवाब, जलसा करना सवाब। तो हमने सारा सवाब इकट्ठा किया और इस हाले सवाब कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा भेज दिया। इधर हम जिंदा थे, हमने भेजा, उधर वो जिंदा थे, उन्होंने ले लिया। सुभान अल्लाह। और जैसे ही वहां तक पहुंचा, गौस पाक तक, गरीब नवाज तक, तो उन्होंने कहा अरे ये बंगाल के चीतल घाटा में रहने वाला मेरा मुरीद, मेरी पसंद का इतना ध्यान,
खुद खाने के लाले हैं और मुझे सवाब भेज रहा है। तो गौस पाक ने कहा घबरा मत बच्चे, मत घबरा, मैं जानता हूं तेरा कारोबार सही नहीं चल रहा है ना, तेरे घर में औलाद नहीं है ना, तेरी लड़की बड़ी हो गई, रिश्ता नहीं है ना, घबरा मत। जब तू जमीन पर रहकर हमारी इतनी परवाह कर रहा है तो मैं वहां रहकर तेरी परवाह करूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने कादरियत, नारे तकबीर। इधर हम जिंदा, तवज्जो अभी बात पूरी नहीं हुई थी। इधर हम जिंदा, हमने भेजा, हमने, अल्लाह करे ये भेजा आपके भेजे तक पहुंच जाए, ताकि जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है वो आपके काम आ जाए। हमने भेजा, उधर गौस पाक को मिल गया, इधर हम जिंदा, हमने भेजा, तवज्जो रहे, उधर वो जिंदा उन्होंने लिया। तो लेन देन जिंदों में होती है, किसमें? हमने भेजा क्योंकि हम जिंदा थे, उन्होंने लिया क्योंकि वो जिंदा थे। अरे जरा मुर्दों को देखो, ना इधर से कुछ जाता है ना उधर से कुछ आता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब मन का न मैता, क्या वो मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया। मुफस्सिरीन का फरमान है कि ये आयत करीमा हुजूर अलैहिस्सलाम के सगे चचाजान सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में नाजिल हुई। सुभान अल्लाह। चुनांचे वाकया इस हदीस के पीछे, इस आयत के पीछे जो इसका पसे मंजर है, सबब नुजूल है, वो ये है कि अबू जहल का तो नाम सुना है ना, बहुत बड़ा मक्के का डॉन था, लेकिन हजरत अमीर हमजा से डरता था। अब समझ जाओ वो क्या थे, मेरी औकात नहीं है जबान खोलने की। अमीर हमजा से अबू जहल कांपता था, अब समझ जाओ वो क्या थे। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम हरम से निकल के अपने घर जा रहे थे। तवज्जो चाहूंगा, अबू जहल की नजर पड़ी नबी पे तो इतना गंदा इंसान था, अबू जहल की गंदी नाली में हाथ डाल दिया और हाथ डाल के हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर फेंक दिया। सरकार एज यूजुअल उन्होंने देखा, मुस्कुराए और चले गए, कुछ बोले नहीं। लेकिन एक देखने वाले की नजर पड़ गई और जिसने देखा वो हजरत अमीर हमजा का बड़ा खास था। वो भागता हुआ सैयदना अमीर हमजा के पास गया। ये उस जमाने की बात है जब हजरत अमीर हमजा हालत ईमान में नहीं थे, कलमा नहीं पढ़ा था। आया भागते हुए, कहा अबू मारा, ये बताओ आपको अपने परिवार में सबसे ज्यादा प्यार किससे है, किसको आप सबसे ज्यादा चाहते हैं? तो हजरत अमीर हमजा ने कहा यार मेरी बात मानता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बस क्या बताऊं, दिल जो है सबसे ज्यादा मैं अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से प्यार करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस वो डरी, तकलीफ ये कि मेरी बात नहीं मानता। कहा अच्छा ये बताइए कितना प्यार है? कहा इतना प्यार है कि अगर उसे कुछ कह दे तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। कहा अगर कोई आपके भतीजे को गाली दे तो क्या करें? कहें तब तो मैं उसको ज़बह कर दूंगा। और अगर कोई गंदा कीचड़ उसके ऊपर फेंक दे, कहें तब तो मैं उसकी नस्लें मिटा दूंगा। तब उसने कहा हुजूर आपके भतीजे पे ये गंदा कीचड़ अबू जहल ने फेंका। कहा अच्छा तूने खुद देखा? जी मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहा मेरे भतीजे ने कोई जवाब दिया? का कुछ नहीं, वो सर झुका के चला गया। कहा चलो अबू जहल के दरवाजे पे। अबू जहल का टेरर ऐसा बोलता था, इतना लोग उससे कांपते थे कि उसके दरवाजे पे मुंह बंद करके जाते थे कि कहीं आंख ना खुल जाए। मगर कुर्बान जाओ अमीर हमजा के इशार पर। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर हमजा गए और अपने उसके दरवाजे पे अपने जूते की नोक से ठोकर मारा और कहा निकल बदबख्त, तेरी औकात कि तू मेरे भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पर कीचड़ फेंके। अबू जहल कांपता थरथराता, क्योंकि हजरत अमीर हमजा से वो डरता था। आया कहा है अमीर क्या बताऊं, तुम्हारा भतीजा हमारे खुदाओं को ऐसा ऐसा कहता है, लात मुनात उज्जा हुबल को।
मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कीचड़ फेंक दिया। इतना कहना था, जनाबे अमीर हमजा का मिजाज बदल चुका था, नूरे तौहीद उनके माथे पे चमक चुका था, मैतन से फाहियाहिनाहों की मंजिल पे आ चुके थे, मुर्दे से जिंदगी मिल चुकी थी। बरजस्ता कहते बदबख्त, क्या गलत कहता है मेरा भतीजा, क्या गलत कहता है, सही तो कहता है। अरे तू, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, तू उसकी पूजा करता है जिसे तू अपने हाथ से बनाता है, वो उसकी पूजा करता है जिसने उसे बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तू क्या रोकेगा? ऐ जमीन व आसमान गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह के रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल की आंखों में आंखें डाल के कहता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? तो वो जो ईमान की हालत में नहीं थे, कुरान ने उसे मैतन से ताबीर किया। किससे? जोर से बोलो, मैतन से। और जब वो ईमान ले आए, फ़अह्यैनाहु, हमने उसे जिंदा कर दिया। इससे ये समझ में आया कि जो लोग नाम के मुसलमान हैं वो मुर्दा हैं। क्या है? और जो काम के मुसलमान हैं वही जिंदा, वही जिंदा। बाबा बाबा, हम लोग वाकई वी आर जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। बहुत गौर से सुनिएगा, हालांकि ये वो टाइम है जब लोग गुनाह करना पसंद नहीं करते, हम सवाब करने बैठे हैं। बहुत बड़ा जिहाद ये खुद है, लेकिन फिर भी तवज्जो से सुनिएगा, बात बड़ी ज़रूरी है और इसकी फरमाइश भी थी। वी आर जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। हम मुसलमान नहीं हैं, मुसलमानों की फोटो कॉपी हैं। क्या है? हाँ, हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं, उन्हीं की तरह टोपी पहनते हैं, और कभी मौका मिलता है तो सैकड़ों को टोपी पहना भी देते हैं। क्या बात है। मुसलमान नहीं, हम इसलिए मुसलमान हैं, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान हैं। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए तो भजन कीर्तन नहीं हुआ, मस्जिद से इमाम साहब को बुला के कान में अजान दिलवाई गई थी, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हमारे अब्बा ने उर्दू में, फारसी में, अरबी में हमारा नाम रखा, हिंदी में नहीं रखा, वरना सुंदर लाल भी रखते तो जायज़ था। ज़बान तक महदूद इस्लाम नहीं है, लेकिन हम इसीलिए मुसलमान हैं क्योंकि हफ्ते में हम एक दिन मस्जिद चले जाते हैं जुमा पढ़ने, और 2 रकात पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगे ट्रेन छूट रही है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और रमज़ान में चाहे रोज़ा रखें ना रखें लेकिन इफ्तार करना नहीं छोड़ते। और हम इसलिए मुसलमान हैं कि शबे बारात में हम कब्रिस्तान बाद में जाते हैं, पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। इसीलिए हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। क्या गया? एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। मारा गया। जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है, ना अल्लाह का भय है, ना डर है, उसका रहना और जाना क्या है? क्या? अगर वो चला गया तो समझ जाओ एक फोटो थी, छवि थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। आज जो हम सुनते कि फिलिस्तीन में इतने मारे गए, इराक में इतने मारे गए, वहां ये मुसलमान नहीं, मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही है। एक सच्चा मुसलमान अगर कहीं नाहक निर्दोष मारा जाता है ना, तो पूरी धरती कांप जाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कांप जाती है। अल्लाह। इतिहास साक्षी है।
कि करबला के रण में 3 दिन तक भूखा प्यासा एक सच्चा मुसलमान शहीद हुआ, तो आज 1400 बरस गुजर गए, हम हुसैन का गम भूलने को तैयार नहीं। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह 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 अल्लाह। तो हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमानों की लाइफ स्टाइल में रहते हैं। बकरीद में ज़बह कर देते हैं जानवर, गोश्त ज़रूर खाएंगे। हम वो मुसलमान नहीं हैं जैसा हमसे तकाजा किया जा रहा। हम वो मुसलमान नहीं हैं। मौलाना देखिएगा, जिन्होंने बदर उहद खैबर व खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया, हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने हिजरत के वक्त जब मक्के से मदीने का सफर किया तो रिश्तेदारी नहीं आका की वफादारी को देखा। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहाग की रात में सिर्फ कान में एक आवाज आई, अर्रहील, निकलो जिहाद पर, तो अपनी दुल्हन को सुहाग की रात में छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे गिरने न दिया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने अंताकिया की गिरजा घरों में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से कैसरो किसरा के ऐवान में जलजला आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने दरियाए नील की रवानी में सिर्फ एक खत लिखा, एक पत्र लिखा तो रवानी का मिजाज बदल जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने जंगों में, सुलहों में मुस्तफ़ा जाने रहमत पर वारी होना अपने लिए फर्ज समझा। हम वो मुसलमान नहीं, तवज्जो रहे जुमला जिन्होंने दरियाए दिजला की रवानी में फतेह कादिसिया के वक्त सामने नदी आ गई तो मुजाहिदीन सहाबा ने अपने घोड़ों को नदी में दौड़ा दिया और इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़गीबुल फुसहा, ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो वो मुसलमान हैं जो अल्लाह को छोड़ के सबसे डरते हैं, बस अल्लाह से नहीं डरते। याद रखना मुसलमानों, कभी कभी बड़ी बहुमूल्य बात 2 बजे रात को कही जाती है, 1:30 बजे कही जाती है। This particular point has to be noted into the soft corner of all of your mind. इसे दिल में रखो तो मजा आ जाएगा। तवज्जो है ना आप लोग? इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। आजमा के देखो, अगर सांप आ जाए सामने और हाथ में डंडा ना हो, क्या करोगे? भागोगे। शेर आ जाए, क्या करोगे? टाइगर, बोलो, ऐसे नहीं, मुंह से बोलो, क्या? भागेंगे। अगर सामने कोई बंदूक लेके ऐसे खड़ा हो जाए और कुछ है ही नहीं, क्या करोगे? जोर से बोलो, भागेंगे। अपनी जान बचाना फर्ज है, भागोगे। क्या समझे कि इंसान, तवज्जो चाहूंगा, ये तोहफा मैं तमाम अइम्मा मसाजिद को भी दे रहा हूँ जो जुमा में लोगों की इस्लाह करते हैं, इसे मेरी तरफ से तबर्रुकन रख लें। मैं सबको इजाजत दे रहा हूं, तबर्रुकन रख ले कि इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है, उतना दूर भागता है। मगर मेरे दोस्तों, सिर्फ अल्लाह का भय, अल्लाह का डर इतना कीमती और इतना अनमोल है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता है उतना अल्लाह के करीब होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। So if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना जरूरी है। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि नमाज भी पढ़ो, जुआ भी खेलो।
अब मैं वहीं आ रहा हूं। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं कि पानी भी पियो शराब भी पियो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि ज़कात भी दो और सूद भी खाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि हज भी करो और वहां भी जाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जलसे में भी आओ, सिनेमा घर भी जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब ये कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, बस ये ख्याल रहे कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। इसलिए आज जो हमारी ये स्थिति है, वी आर द रिस्पॉन्सिबल, हम उसके जिम्मेदार हैं। ये हमने खुद अपने हाथों से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। आज जो हम इन आजमाइशों के शिकार हैं वो इसलिए बिकॉज वी फॉरगॉट दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वॉचिंग अस। हम भूल गए कि अल्लाह हमें देख रहा है। अब एक आखिरी बात करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा मौजू की तरफ। मैं देख रहा हूं कि जितने लोगों को बैठना है वो बैठे हैं और बैठने पे एकदम मुसिर है, तो मैं भी आपको उठने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? बिल्कुल पूरे हौसले के साथ। हज्जाज बिन यूसुफ का तो नाम सुना होगा ना? बहुत क्रूर शासक था। अपने ही गुरु को, मौलाना उस्मान साहब, अपने ही गुरु को मार्गदर्शक बनाकर उनकी कुर्सी पे बैठ गया था हज्जाज बिन यूसुफ। सैकड़ों सहाबा और ताबईन का मर्डर कर चुका था। उसके हाथ मुसलमानों के खून से लाल थे और खुद मुसलमानों का गवर्नर था इराक का। इतना जालिम कि गुरुजी के नाम में जो सिक्का चलता था शाम वाला, उसे डिमोनेटाइज करके नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाया। इतना जालिम कि जो उसके खिलाफ बोलता था हुकूमत की एजेंसी उसके पीछे लगा देता था। जीना सबका हराम कर रखा था। जैसे आजकल मीडिया नहीं है, भोपू बना रहता है, वैसे उसके ज़माने में जो उलमा होते थे, उलमाए सू, उलमाए हक नहीं, उलमाए सू जो थे बुरे टाइप के, वो जुमा मस्जिद के मेंबर पे उसका खुतबा गाते थे और जो ना गावे उसे वह हटा दिया जाता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूँ, आपका ध्यान कहीं और तो नहीं जा रहा है ना? अगर जा रहा है तो जाने दो, रोकता कौन? मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूँ। इतना जालिम था, गवर्नर था इराक का, बसरा का। हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में एक मुरीद आया, हाथ जोड़ के अर्ज किया, हुजूर आप दुआ कर दीजिए ये हज्जाज बिन यूसुफ हट जाए। अल्लाह ने इसे हमारे सरों पे मुसल्लत कर रखा है, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? तवज्जो चाहूंगा, हटा क्यों नहीं देता? इतना कहना था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने कहा, सुन, मा जा अल हज्जाजु इल्ला बिदुनूबिना। हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। जरा सोचो मुसलमानों, और बिलखुसूस हमारी नौजवान लड़के और लड़कियां, आज से लगभग 1400 बरस पहले जो गुनहगार थे, अब वो कैसे गुनहगार थे? जो 1400 बरस पहले दौरे उस हसन बसरी में जो उस वक्त गुनहगार थे, गिनती के रहे होंगे, उनको देखकर ख्वाजा हसन बसरी ने कहा था कि इन गुनहगारों की वजह से अल्लाह ने हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जालिम को हमारे सर पे बिठाया। जरा सोचो, आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? ये पूरी रात इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर बद किरदारी का मुजाहरा करने वाले इन नौजवानों को देखते तो क्या कहते? अपने माँ बाप को आंखें दिखाने वाले इन छोकरों को देखते तो क्या कहते? अपने शौहरों की बात ना मानने वाली इन महिलाओं को देखते तो वो क्या कहते? हाथ में पानी के बजाय दिल्ली बंबई में कमा के 4 पैसे क्या मिले, शराब पीने वाले इन नौजवानों को देखते तो क्या कहते? अब अगर आज हमारे सरों पे कोई जालिम है
तो वी डोंट हैव ए राइट टू आस्क, हमें पूछने का कोई अधिकार नहीं। अगर किसी को कुर्सी से उतारना तो बटन दबा के नहीं, मौला की बारगाह में सर झुका के माफी मांग के तौबा करके हटाओ। मैं इज्जत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, अगर तूने गुनहगार आंसुओं को बहा दिया तो कयामत के दिन रहमतों का दरिया बहा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल आलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात को बहुत तेजी से फिनिश कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी महसूस हो रहा है कि ये सुनने सुनाने का समय अब धीरे धीरे जा रहा। क्लियर हो गया है ना? तो वादा करो कि ये जलसा एक रवायती जलसा बन के ना रहे, ये हमारे लिए आखिरत का सरमाया बन जाए। यहाँ से उठो तो फज्र पढ़े बगैर मत सोना। कह दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जोर से कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, है ना? अच्छे मुसलमान बनो, फिर देखते हैं कौन जालिम हमारा क्या उखाड़ पाता है। अगर इस मजमून को, ये जो मैंने अभी छेड़ा है, इसे तफसील से सुनना है तो कल इंशाअल्लाह आप लोग आइएगा। कौन जगह है वो? डांगी बस्ती, छतरगाह डांगी बस्ती, छतरगाह डांगी बस्ती में, उर्से हलीमी, वो उर्से हलीमी में पूरे हिल्म और बुर्दबारी से, पूरे हौसले से इंशाअल्लाह तफसीली बयान होगा। अब मैं बड़ी तेजी से अपने मजमून की तरफ आके बात को समेट रहा हूँ। क्या वो जिंदा था? मुर्दा था, फिर हमने उसे जिंदा किया और उसे नूर वाला बना दिया। यार ये नूर वाला क्या सिस्टम है, इसको समझना है तो यूं समझो। बिल्कुल आसान मिसाल जो इस रात में आ जाए दिमाग में, कुरान मुकद्दस में है, अफमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। तवज्जो रहे, वो है ना मंतिक में सुगरा कुबरा फिर हद औसत गिराओ, नतीजा निकल जाता, वही उसी तरफ ला रहा हूं मैं, बिल्कुल जिंदगी के साथ। अल्लाह जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। क्या है? जब अल्लाह किसी का मार्गदर्शन करना चाहता है, हिदायत देना चाहता है, तो उसके सीने को इस्लाम के लिए, जोरे जोरे बोलें, खोल देता है। हाँ, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अमर सोनार बांग्ला, আমি তোমায় ভালোবাসি, অনেক ভালো। तवज्जो चाहूंगा। तो अल्लाह जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसके सीने को इस्लाम के लिए, पीछे वाले बोलो क्या कर देता है? ये एक हिस्सा है। अब आइए दूसरी आयत सुनिए, अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिर रब्बी। अल्लाह ताला जब किसी के सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है तो उसे नूर पर कर देता है। नूर पर कर देता है, यानी नूर वाला बना देता है। सुभान अल्लाह। और ऐसा चमकाता है कि उसे मुस्तफा का नूरे नबूवत, फैजाने विलायत की शक्ल में मिलता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को तो सब कुछ दे दिया, पूरा नूर का बिजली भंडार दे दिया, बिजली भंडार दे दिया हमें। यार ये बिजली कहाँ से आती है? एनटीपीसी से। कहाँ से? एनटीपीसी से चलती है, फिर वहाँ से लोकल यूनिट में आती है, वहाँ से फिर शहर की यूनिट में आती है, वहाँ से आपके गांव के ट्रांसफार्मर में आती है, वहाँ से चल के फिर आपके घर के स्टेबलाइजर में आती है, फिर आपके कमरों में आती है। इतने वास्तों से बिजली आ रही। अल्लाह ने अपने महबूब को पूरी नूरानियत का, पूरे इस्लाम का बिजली भंडार दे दिया और कहा महबूब ओती तो बेमफाती है खजाइनिल अर्द की दस्तार मुबारक, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती का जुब्बा मुबारक हो। अब आप बांटना शुरू कर दे। मेरे नबी की चक्क की शान देखो,
अबू बकर को देखा तो सदाकत देकर चमका दिया, उमर पे नजर पड़ी तो अदालत दे के चमका दिया, उस्मान पे नजर पड़ी तो सखावत दे के चमका दिया, अली पे नजर पड़ी तो विलायत दे के चमका दिया, हसन पे नजर पड़ी तो इमामत दे के चमका दिया, हुसैन पे नजर पड़ी तो शहादत दे के चमका दिया, ज़ैनुल आबिदीन पे नजर पड़ी तो इबादत दे के चमका दिया, मोहम्मद बाकिर पे नजर पड़ी तो इल्म इरफान दे के चमका दिया, जाफर सादिक पे नजर पड़ी तो तफक्कुह फिद्दीन दे के चमका दिया, मूसा काजिम पे नजर पड़ी तो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास दे के चमका दिया, इमाम अली इमाम जव्वाद पे नजर पड़ी तो जूदो सखा दे के चमका दिया, इमाम हादी पे नजर पड़ी तो करम अता दे के चमका दिया, इमाम हसन अस्करी पे नजर पड़ी तो गजा और शजा दे के चमका दिया, और गौसे आजम किंदील नूरानी महबूब सुबहानी कुतुब समदानी पे नजर पड़ी तो कुंजियां दस्ते गौस पे रख के कहा, ऐ बेटा अब्दुल कादिर मदीने से मैं बांटूं, बगदाद से तुम बांटो। उन्हें इतना चमकाया कि चमकते रहे। गरीब नवाज पे नजर पड़ी तो एक ऐसी चाबी दे के चमकाया कि जब ख्वाजा भारत में आए तो चेहरा तो ख्वाजा का था, जलवा आका का नजर आ रहा था, चमकते रहे। मखदूम अशरफ पे नजर पड़ी तो गौसियत दे के चमकाया, किसी को जाज़बियत दे के, किसी को सालिकियत दे के, किसी को कुतुब बनाकर, इसी चमक को हासिल करने के लिए मेरे रजा तेरे रजा हम सबके रजा आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत दरियाए रहमत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत हक्कानियत की शान सुन्नियों की जान अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिदवान ने जब इस चमक की भीख मांगी तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनो, हुजूर फरमाते हैं, उनसे पूछा गया इस आयत के हवाले से, अला अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार होशियार, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं डर नहीं। तो पूछने वाले ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल ये वली हैं कौन और क़यामत में इनका आलम क्या होगा? तो हुजूर ने फरमाया इन्नहुम लनूरुन, वो कौन है? नूर हैं। क्या है? जोर से बोलो, नूर है। व इन्न वुजूहहुम लनूरुन, उनके चेहरे नूर हैं। और क्या फरमाया? व इन्नहुम लअला सख्र नूरिन यख्तुबून, वो तो नूर के टीलों पे खड़े होके खुतबा देंगे। ये वही नूर हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनाति यसआ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना। ऐ महबूब आप देखिएगा, कुछ मोमिनीन आपकी उम्मत में ऐसे होंगे कि जब वो क़यामत के मैदान में पुल सिरात पे चलेंगे तो नूर उनके दाएं बाएं तवाफ करेगा। बस उसी नूर को हासिल करने के लिए मेरे रजा ने कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बहुत वो नूर होंगे। और एक बात और याद रखिएगा, पुल सिरात का नाम सुना है ना? 3 मिनट में बात को फिनिश कर रहा हूँ, ये फाइनल टच है। और ये वो टच है कि बैठे बैठे सुन लिया तो हज है, और इस बूढ़ी रात में सुना तब तो 10 हज के बराबर। तवज्जो चाहूँगा देखना, जहन्नम नीचे होगी, उसके ऊपर पुल सिरात है, तलवार से ज़्यादा तेज, बाल से ज़्यादा बारीक, और सामने जन्नत का द्वार है। अब जन्नत में जाना है तो उसी पुल से पार करना है। हदीस में है कि जो ये नूर वाले होंगे, इनका आलम ये होगा कि जैसे आसमान पे बिजली नहीं चमकती, ऐसे पार करेंगे। कुछ अल्लाह वालों का आलम ये होगा कि वो
तेज और तुंद आंधी की तरह सर्र से पार करेंगे। ओहो और कुछ ऐसे नेक सालेहीन बंदे होंगे जो अरबी घोड़े की तरह दौड़ते हुए बर्क रफ्तारी से पार करेंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे जो लड़खड़ाते खड़खड़ाते या गौस या ख्वाजा कहते कहते पार कर लेंगे। ओहो और जो इस काबिल नहीं होंगे कटेंगे और नीचे गिर जाएंगे। और दे विल बी टू टाइप ऑफ मुस्लिम, टू टाइप ऑफ जहन्नमीज विल बी रिमेन इन जहन्नम। दो तरह के लोग जहन्नम में होंगे। कै तरह के? हाँ, ये फ़र्क दिमाग में रखिएगा और मुस्कुराने से पहले इधर देखिएगा। दो तरह के लोग जहन्नम में होंगे। एक तो वो होंगे खालिदीन फीहा अबदा, जी जी, वो कभी जहन्नम से निकलेंगे ही नहीं। दे विल रिमेन स्टे फॉर एवर, कभी नहीं निकलेंगे। ये वो होंगे जिन्होंने कुफ्र किया, शिर्क किया, जिन्होंने खुदा की शान में गुस्ताखी की, नबी की शान में गुस्ताखी की, तौहीन किया, अपमान किया, दूसरे धर्म का अनुसरण किया, अल्लाह की बात नहीं मानी, 3 खुदा माना, 33 करोड़ माना, इतना माना उतना माना, या माना भी तो मुस्तफ़ा को ना माना, उनके इल्म गैब का इनकार किया, उनके हाजिर और नाजिर होने का इनकार किया, उनको उनके गैबदानी का इनकार किया, उनकी रहमतुल लिल आलमीनी को ऑर्डिनरी साधारण माना। ऐसे लोग भी खालिदीन फीहा अबदा, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह। और एक गिरोह वो होगा जो जहन्नम में जाएगा और जितना उसने दुनिया में गड़बड़ सड़बड़ किया है, खाया है, उसकी सज़ा पाएगा। उसे जलाया जाएगा, तड़पाया जाएगा, और जब वो पाक साफ हो जाएगा तो क्योंकि वो मुसलमान था इसलिए फिर बाद में वो जन्नत में जाएगा। तो 2 टाइप के, एक कुफ्फार होंगे, दूसरे गुनहगार होंगे। गुनहगारों का आलम ये होगा कि उनका सारा, मिशकात शरीफ की हदीस है कि उनका पूरा शरीर, ये पूरी देह उनकी जल जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह हम सबको महफूज रख, आमीन। बस वो चेहरा बचा रहेगा। और जानते क्यों चेहरा बचा रहेगा? ताकि कोई नूर वाला आवे, देखे, पहचाने और निकाल ले, पहचाने और निकाल ले। और यही होगा कि जब नूर वाले वहां से गुजरेंगे और नीचे गर्दन झुकाएंगे तो कुछ चेहरों को पहचान लेंगे और कहेंगे अल्लाह, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम व अख़रिजहुम मिनन नार, ए अल्लाह इनको माफ कर दे और इन्हें जहन्नम से निकाल दे। आवाज आएगी, नहीं नूर वालों नहीं, इन्होंने बहुत जुल्म किया। ये पानी की जगह शराब पीते थे, गुनाह करते थे, ज़िना करते थे, बदकारी करते थे, शराब नोशी करते थे, बेहयाई करते थे, नमाज छोड़ते थे, रोज़ा छोड़ते थे। अभी इन्हें और मैं तड़पाऊंगा, अभी इन्हें और मैं जलाऊंगा। तुम जाओ जाओ, तुम जन्नत में जाओ, अभी इनकी परवाह मत करो। मगर वो नूर वाले होंगे, कहेंगे ए अल्लाह करीम माफ़ कर दे, मौला माफ़ कर दे, माफ कर दे, कम से कम उन्हें तो निकाल दे जिन्हें हम पहचानते, जिन्हें हम पहचानते। आवाज आएगी, अरे कोई बहाना तो बताओ, इनके पास इनके अकाउंट में से बुराई ही बुराई है, कोई नेकी तो बताओ। आखिर जब मैं इन्हें निकालूं तो दूसरों को क्या बोलूंगा कि इन्हें क्यों निकाला, कुछ तो दिखाओ, कुछ तो बताओ। तो हदीस में है कि वो नूर वाले कहेंगे अल्लाह हम इनकी नेकियां तो नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि मिनहुम कानू युसल्लूना व युसल्लूना माना, कुछ ऐसे हैं जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, व कानू याकुलून ताम माना, कुछ ऐसे हैं जो हमारे साथ खाना खाते थे, व कानू यईशून फी जिरानिना व कानू युरद्दून सलाम लम्मा खरजना मिन बुयूतिना, कुछ ऐसे हैं जो हमारे घर के बगल में रहते थे, जब मैं निकलता था तो मुझे सलाम करते थे। कुछ ऐसे हैं कानू यस्माऊन कलामना, कुछ हमारी कलाम महफिलों में सुनते थे। ए अल्लाह हम इनकी ज्यादा नेकी नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हम पहचानते हैं। इतना कहना था।
ऐ बंगाल के गयूर सुन्नियों, जरा अजमत शान औलिया देखो। हदीस में है कि एक निदा आएगी, वह बेइज्जती, मुझे मेरी इज्जत की कसम, अय्युहल अनवार, ऐ नूर वालो निकाल लो, निकाल लो, अखरिजूहुम मन अरफ्तुमूहुम, अरे जिन्हें पहचानते हो निकाल लो, निकाल लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मखदूम अशरफ कहेंगे सारे अशरफियों को मैं पहचानता हूँ। गरीब नवाज कहेंगे सारे चिश्तियों को मैं पहचानता हूँ। गौस पाक कहेंगे सारे कादरियों को मैं पहचानता हूँ। मौला अली कहेंगे सारे सुन्नियों को मैं पहचानता हूँ। निकाल लो जिन जिन को पहचानते। और वो जो दूसरा गिरोह होगा हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला, या खुदा की ज़ात और सिफात में शरीक करने वाला, अपने इज्तिमा में हुजूर की तखफीफ शान करने वाला, इनका आलम ये होगा, कुरान में है कि जब ये लोग नूर वालों को देखेंगे, तवज्जो तो निचवा से जलते जलते कहेंगे, ऐ नूर वालों उन्जुरूना, कुरान पाक है, ये हदीस नहीं है, उन्जुरूना, थोड़ा हमारा ख्याल करो, थोड़ा हमारा ध्यान रखो। अब जिनको जिनको पहचानते हो निकाल रहे हो, अरे हमें भी तो निकालो। उन्जुरूना नख्तबिस मिन नूरिकुम, थोड़ा सा हम आपका नूर ले ले। ये देखो हमारे चेहरे जल के काले हो गए, बस जरा सा नूर दे दो। तुम तो नूर के समंदर हो, थोड़ा एक बूंद हमें भी चमका दो, हमें भी रोशन कर दो। हम माफी मांगते हैं, हमने बहुत गुनाह किए, बहुत जुल्म किया, ऐ नूर वालों हमें माफ कर दो, हमें अपने साथ ले चलो। हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, लेकिन हमने पहले ना माना था, अब मानते हैं, माफ कर दो। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, अगर आपको ना माना था, अब मानते हैं, माफ कर दो। ऐ गरीब नवाज, पहले हमने आपके दर पे जाने से रोका था, अब हमने पहचान लिया है, अब मान लिया है, अब तो निकाल लो। वो भीख मांगेंगे, निकाल लो, भीख मांगेंगे। एक निदा देने वाला निदा देगा, कीलरजिउ वराकुम, एक आवाज आएगी पीछे हटो, फल्तमिसु नूरा, अपनी जमात में नूर ढूंढो। अरे ये नूर जब मदीने में चमका तुझे न दिखा, जब नजफ में चमका तुझे न दिखा, जब करबला में चमका तुझे न दिखा, जब बगदाद में चमका तुझे न दिखा, जब की चौचे में चमका तुझे न दिखा, जब माराहरा में चमका तुझे न दिखा, जब इसकी चमक पर मेरे रजा ने तुझे अक्ल दी, तब भी तेरा दिल ठंडा ना हुआ, तुझे न दिखा। अब इनकी चमक को देखकर मान रहा है, पहचान रहा है। जब पहचानना था तब ना पहचाना, अब क्या फायदा। जब मानना था तब ना माना, अब क्या फायदा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, हुजूर ताजुल उलमा। आज ले इनकी पना, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। बड़ा माना खेज है कि आज नहीं कल तेरे बाप मानेंगे, अगर मान गया, लेकिन तब मानना बे किसी काम का नहीं। काबिल एहतराम है वो जात जिसने हमें इस फितने के दौर में बताया कि मान ले, पहचान ले। अब न पहचाना तो सारा नुकसान तेरा है। इसीलिए दुनिया रहती दुनिया तक इमाम अहले सुन्नत को सलूट करती रहेगी, सुभान अल्लाह, उन्हें सलाम करती रहेगी और ज़बाने हाल से कहेगी। जिस तरह शियों के फितने से बचाने के लिए मुस्तफ़ा के करम ने अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी को भेजा, ऐसे ही इन बदअकीदों के फितने से बचाने के लिए हमें अपना मोजज़ा बनाकर अहमद रजा को भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रहमत इनकी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब कल आना है और कल मैं